सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, जो महर्षि बादरायण वेदव्यास के द्वारा रचित है, इसके पहले अध्याय, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का यह प्रथम मंत्र है। तो यह जो सूत्र है, प्रथम सूत्र है, तो यह सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ पर अब किसके लिए आया है? अब किसके लिए आया है? अब आया है उनके लिए जिन्होंने कि इस सांसारिकता का, संसार का स्वरूप देख लिया है, भौतिकवादी जगत का स्वरूप देख लिया है, समझ लिया है। अब इनसे वे उपराम हो गए हैं, इनसे अब उन्हें दुखी मिले हैं और इससे वो निराश हो गए हैं, वैराग को प्राप्त हो गए हैं। इनसे उनका उतना राग नहीं रहा। अब वे चाहते हैं कि कुछ ये जो संसार है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसा है, कितना है, कैसे बना, कैसे बिगड़ा, कैसे इसका रूप बदलता है, क्या होता है, भगवान है नहीं है, क्या है, उस विषय में उसकी इच्छा है जानने की और वह प्रयासरत है जानने का। तो ऐसे लोग जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर साधु संतों से सत्संग करते हैं, ऋषि महर्षि सत्संग करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए ही यह शास्त्र शुरू होता है और उनकी जो महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, ब्रह्म संबंधित जिज्ञासा है। जिज्ञासा कोई साधारण चीज़ नहीं होती है, यह सिर्फ जानने मात्र की बात नहीं होती है। यह व्यक्ति अपने में अब बदलाव चाहता है या उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है कि उसका हमें कैसे बोध हो जाए, उसके स्वरूप को मैं कैसे जान जाऊं, कैसे मैं जी सकूं, अब इस जीवन से कुछ बेहतर जीवन हो जाए, वह जीवन जो हमारे दुख दर्द को दूर करे, वह जीवन जो हमारे संतापों को दूर करे। अब जो हम लगातार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, रोग व्याधि में फंसे हैं और ये जो सांसारिक उपलब्धियां थी अब उसे उत्साहित नहीं करती हैं, तो वैसे लोगों के लिए अब यह ब्रह्म की जिज्ञासा है। ब्रह्म अर्थात ईश्वर की जिज्ञासा। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जो है वास्तविक अर्थ तो इसका होता है कि फैला हुआ। तो ये कितना फैला है, कितना नहीं फैला है, यह कैसे विस्तारित हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और यह विराटता में भी बढ़ रहा है और सूक्ष्मता में भी बढ़ रहा है, दोनों ओर बढ़ रहा है। फैलना का मतलब सिर्फ बड़े स्तर पर फैलना ही नहीं होता है, विराटता में ही फैलना नहीं होता है, सूक्ष्म स्तर पर भी यह फैल रहा है, यानी डीप डाउन यह फैलता जा रहा है। तो उसकी भी जिज्ञासा होती है कि भाई इसकी सूक्ष्मता कहाँ है। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, बड़ी चीज़ों को तोड़ते हैं, छोटे चीज़ मिलते हैं, छोटी चीज़ों को तोड़ते हैं तो और छोटे चीज़ मिलते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ मिलते हैं। एक समय हमारी जिज्ञासा आती है कि भाई ये तोड़ते जा रहे, कहाँ तक जा रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा। तो यह भी जिज्ञासा आती है व्यक्ति में। तो यह जो जिज्ञासा है सूक्ष्मता की और विराटता की, ये दोनों ही जिज्ञासाएं जब मनुष्य को व्यथित करती हैं तो वह खुद चिंतन मनन भी करता है। जब देखता है कि इसके रास्ते कहाँ हैं, नहीं पा रहा है, तो वह गुरु की शरण में जाता है, संत महात्माओं की शरण में जाता है। तो वैसों के लिए ही यह ब्रह्म जिज्ञासा है। तो यह ग्रंथ जो कि महान ग्रंथ है कहता है कि आओ अब जो है
इसी की जिज्ञासा करते हैं, इसी का चिंतन करते हैं, इसी की चर्चा करते हैं, इसी का उपदेश करते हैं। तो यह ब्रह्म की जिज्ञासा है और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस संसार और संसारिकता से अब उतना राग नहीं रख रहे हैं और जिनके भीतर में विज्ञान उत्पन्न हो चुका है, जो इसके रहस्य को जानना चाह रहे हैं। वैसे जिज्ञासु और पिपासु के लिए ही यह पहला सूत्र है। यह कोई हल्का फुल्का नहीं मामला है कि अरे चलो कहीं पर जा कर के थोड़ा सा बैठ लें, समय पार कर लें। तो ऐसे समय पार करने वालों के लिए यह ब्रह्मसूत्र नहीं है, टाइम पास के लिए नहीं है। यह बहुत गंभीर विषय है, बहुत गूढ़ विषय है, गोपनीय विषय है और यह पूरे अस्तित्व के विषय में जो चिंतन मनन कर रहे हैं उनके लिए यह है। तो वैसों के लिए ही यह ब्रह्म जिज्ञासा है। तो यदि आपके मन में भी इस तरह की जिज्ञासा आती है तो फिर यह ग्रंथ आपके लिए है। अब यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अन्यथा फिर यह जो है आपके लिए मात्र एक सूचना हो जाएगा। तो सूचना हो जाने से तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, बहुत ऐसा हल्का फुल्का आएगा। लेकिन यदि आप में वास्तविक जिज्ञासा है, उभर गई है इस विषय में जानने की, तो फिर आपके बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे आपके जीवन के और फिर आप स्थित हो जाएंगे, क्योंकि यह महान ग्रंथ है और इसकी वाणी आपके भीतर में बहुत सारा परिवर्तन करने में समर्थ है। बहुत सारी जिज्ञासाएं जो अब तक आपके लिए अनसुलझी थी, इस ग्रंथ के माध्यम से सुलझ जाएगी। तो इसमें इतना ही। ओम।